बच्चियों को माँ के पेट में काट करके कटर के अंदर बहा रहा है। बेटियों को पैदा होने नहीं दिया जा रहा है और जो बेटियां पैदा होती है उन पे जुल्म किया जाता है। बेटे को तो दिन में 4-4, 5-5 बार चूमता है बाप, माँ भी चूमती है और बेटी खड़ी रहती है। जहालत की वजह से, अल्लाह अकबर, दीन से दूरी की वजह से बेटी खड़ी रहती है। माँ उसको बोझ समझकर नजरअंदाज करती है। अरे हट चुड़ैल, तू कहां से आ गई? बेटी पर जुल्म होता है। यानी आज भी दकियानुसियत फिक्र मुसलमानों में मौजूद है, कलमा पढ़ने वालों में मौजूद है। आप बताओ, ये सब करके तुम अब जहन्नम कमा रहे हो। आज मैं तरतीब के साथ कुछ बातें हदीस की रोशनी में पेश करूं ताकि आप खुद फैसला करें कि मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं या मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूं। देखो, मिसाल के तौर पे आप जिस हाईवे के करीब बसते हो उसके दो मुंह हैं, एक कलकत्ता की तरफ जाता है, एक मुंबई की तरफ जाता है। मुझे सच कहना भाइयों, जिसने कलकत्ता का रुख किया क्या कभी वो जिंदगी भर मुंबई पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने मुंबई का रास्ता चुन लिया क्या वो जिंदगी भर कभी कलकत्ता पहुंच पाएगा? दोनों रास्ते मुखालिफ है, बिला तमसील। जन्नत का रास्ता भी अलग है, जहन्नम का रास्ता भी अलग है। रास्ता इख्तियार करोगे जहन्नम का तो जन्नत में कभी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। इसलिए राह चल रहे हो जहन्नम की और उसके बाद तसव्वुर करते हो कि जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये तो मरने के बाद जब आंख बंद होगी तब हमारी दिल की आंखें खुलेगी। उस वक्त इंसान रोएगा, हाथ मलेगा, बिलबिलाएगा, बिलकेगा, पछताएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा। रातों की तन्हाइयों में गुनाहों के आशियाने तामीर करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गुनाहों की फिल्में देखने वालों, ज़िना की फिल्में देखने वालों, कानों में ईयरफोन लगा करके पापी गाने सुनने वालों, दिल के कानों से सुन लो। आज से 1450 साल पहले मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया कि जो अपने कानों से गानों को सुनेगा, गाने आज बहुत ज्यादा तरक्की पर है और गाने आज बहुत ज्यादा शोर शराबे पर है, लेकिन मेरे गैब नबी ने, अल्लाह के सच्चे नबी ने, खातिमुन नबी जिन ने 1450 साल पहले फरमाया था जो अपने कानों से गानों की आवाज को सुनेगा क़यामत के दिन उसके कानों में जहन्नम की आग का शीशा पिघला करके उसके कानों में दाखिल किया जाएगा। अगर ये कोई लीडर कहता आप मजाक उड़ा कर निकल जाते, कोई मौलवी या खतीब की बात होती आप कहते ये तो इनका काम ही है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, ये उस नबी ने फरमाया, मेरे इमाम जिसकी जबान की शान बयान करते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी कमजोरी तो देखो, अपना हाल तो देखो। अगर घर के चूल्हे पर कोई तेल गरम किया जाए और वो कान में पड़ जाए तो घर के चूल्हे पर गरम किया हुआ तेल क्या हमारा कान बर्दाश्त कर सकता है? हमारे कानों में इतनी ताकत है कि हमारा कान वो तेल गरम गरम तेल को बर्दाश्त कर सके? कितना नादान है इंसान। ऐ मेरी कौम के जवान, इतना नादान न बन। ऐ मेरी कौम के जवान, इतना भोला न बन। ऐ मेरी कौम के जवान, तेरी कमजोरियों पे रहम कर। अल्लाह अकबर। घर के चूल्हे पर तेल गरम किया जाए तो तेरे कान बर्दाश्त न कर सके, लेकिन जहन्नम की आग पर जो शीशा पिघलाया जाएगा और गानों को सुनने की वजह से जब वो तेरे कानों में डाला जाएगा, मेरे भाई बताना उस वक्त तू कैसे बर्दाश्त करेगा? उस वक्त तुझे कौन बचाने आएगा? उस वक्त तेरी मदद करने कौन आएगा? कुरान कहता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। जब तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होगा। और जब अल्लाह अज़ाब देगा तो अल्लाह के अज़ाब से तुझे कोई नहीं बचा सकता। न तेरा नसब तुझे बचा सकेगा, न तेरी डिग्रियां तुझे बचा सकेगी, न तेरी ताकत और कुव्वत बचा सकेगी, न तेरा माल तुझे बचा सकेगा, न तेरे बच्चे तुझे बचा सकेंगे, न
तेरी औलाद तुझे बचा सकेगी, कोई नहीं बचाएगा। सोचो तो सही, इतना कमजोर है इंसान, और इंसान सिर्फ गाने सुनने पर ये है। अब आप कहेंगे मौलाना हम गाने ना सुने तो क्या सुने? मैंने कहा यही तो अहले सुन्नत की खुसूसियत है। और जगह खुशकी है, खुशकी, और हमारे यहाँ ऑल्टरनेट मौजूद है, हमारे यहाँ बदल मौजूद है। हम जानते हैं इंसान का दिल अल्लाह ने दिया है, वो किसी से इश्क करेगा, वो किसी से प्यार करेगा, वो किसी से मोहब्बत करेगा। जब मोहब्बत करेगा तो जुल्फ और रुखसार की बात भी करेगा, केसुओं की बात भी करेगा, नाखूनों की बात भी करेगा, होठों की बात भी करेगा। इसीलिए सहाबा के किराम से लेकर आज तक हर दौर में हमारे यहाँ नात का तसव्वुर मौजूद है कि मुसलमानों गाने न गाना, गाने न सुनना, किसी लड़की के जुल्फ और रुखसार के गंदे तस्करे की बजाय उसकी जुल्फों का जिक्र करो और सुनो, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, जिसके चेहरे को कुरान वद्दुहा कहता है, जिसके दांतों को कुरान वन्नज्म कहता है, जिसके चलने को कुरान ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद कहता है, जिसके गुस्से को कुरान कहता है अल्लाहु अकबर वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हत्ता कि वो प्यारा अगर कंबल ओढ़ लेता है तो उस पर भी नात आती है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, आप मुझे बताएं ना, अगर तुम्हें किसी के नाखून से प्यार है तो आओ मेरे नबी के नाखूनों का जिक्र करें। बल्कि आपको बताऊं, मेरे इमाम ने 14वीं सदी में हम पर इतना एहसान किया है, ऐसी नातें लिखी, पढ़ते जाओ, नबी का तसव्वुर करते जाओ, इश्क में आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई हमसे पूछे नबी का सरापा कैसा था, नबी का सरापा कैसा था, हम बिला झिझक हदायत के बख्शिश खोल के कह सकते हैं, सर ताब कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और शोरा मौजूद है, और अच्छे शोरा मौजूद है। आपको कहता हूँ, ये इमाम अहमद रजा की नुदरते फिक्र है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वल्लाह जो मल जाए, मलने में और मिलने में फर्क है, मलने में और मिलने में फर्क है। अगर झारखंड वाले गुफ्तगू समझ रहे तो तवज्जो करें, मलने में और मिलने में फर्क है। कोई चीज मलने के बगैर काम नहीं बनता, मिलने से काम नहीं बनता। मिलने का मतलब इत्र की शीशी मिल गई, जेब में रख ली, क्या फायदा हुआ, जेब का बोझ बढ़ गया। लेकिन जब तक मलेंगे नहीं काम बनेगा नहीं। मगर कुर्बान, हर खुशबू मले बगैर काम नहीं बनता। लेकिन ये मेरे नबी का पसीना है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। सिर्फ मिल जाए तो दुल्हन महकती है, मिल जाए तो दुल्हन महकती है, और मल जाए तो उसकी नस्ल रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और नबी के नाखून कैसे हैं तो इमाम की नुदरते फिक्र देके कहते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। नाखूने पाक कहते पैर के नाखून को, अल्लाह अकबर। वल्लाह कहते दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल। और नबी के रुखसार कैसे थे, होंठ कैसे थे, वो कहते हैं दंदानो लबो जुल्फ रुके शाक फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। और जब आखिरी में आते हैं तो नबी का खानदान बयान करते कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की।
क्या बात, क्या बात रजा, बहुत उस चमनिस्तान करम की। इसलिए कि ये इमाम अहमद, लोग कहते हैं अहमद रजा इतना क्यों प्यारा है। हमने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बात की हो तो उसको पेश कर। वाह वाह, क्या कहते हैं, क्या बात रजा, क्या बात। कभी ये क्या बात रजा पे, मैं तो तालिब इल्म हूँ उर्दू जबान का भी, लेकिन आपसे कहता हूँ ये क्या बात कब कही जाती है पता है? जब आदमी कोई बात कहने से आजिज आ जाए।